हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आप में से कई लोग मुझे काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सर सीएफए का जो कोर्स है ना उसे कंपेयर कर दो एमबीए के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ना, आईएम्स और नॉन आईएम्स टॉप टियर कॉलेजेस, उनसे कंपेयर करके बता दो। तो अब रिसर्च हो चुकी है कंप्लीट, फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे अपना डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग डाउट करते हैं कि सर एमबीए के टॉप टियर कॉलेजेस को आप सीएफए से कंपेयर कर रहे हो, बट जस्ट हेयर मी आउट, ये कंपैरिजन बहुत लॉजिकल है। देखें, ऐसा है कि सीएफए और एमबीए की कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो सेम होती हैं, जिसके लिए वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। एंड जस्ट लाइक आईएम्स, सीएफए इंस्टीट्यूट भी काफ़ी समय से काफ़ी कुछ कर चुका है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आइए दोनों को कंपेयर करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, और आखिरी में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेटर है। बिना किसी देरी के, जो ऑब्वियस फैक्ट्स हैं, जो आप यूट्यूब पे हर वीडियो के अंदर जिसमें ये कंपैरिजन किया गया है, जो देखते ही हो उसको फटाफट में बोल करके साइड कर देना चाहता हूँ। उसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं। ये तीन ऑब्वियस फैक्ट्स हैं। भी सबसे पहले तो कॉस्ट की बात होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि एमबीए इज़ मच मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू सीएफए, एमबीए फ्रॉम टॉप टियर कॉलेज। ड्यूरेशन की बात भी करें तो एमबीए को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। कहने को एमबीए 2 साल का है, सीएफए के अंदर 2.5 साल 3 साल लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एमबीए का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देखें, जिसके बारे में आगे चल करके बात करेंगे, उसे ही क्लियर करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है, जिसके बाद एमबीए आपका अब 2 साल का कोर्स बचता है। विल डिस्कस दिस मोर लेटर इन दिस वीडियो। और तीसरी बात है, ये जो टॉप टियर कॉलेजेस हैं ना, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है एलुमनाइज का, राइट। ये वो लोग होते हैं जो इन्हीं कॉलेजेस से पढ़ करके निकलें और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट्स अब होल्ड करते हैं। बेसिकली इससे होता ये है कि जो भी अब नए नए स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके लिए जॉब ढूंढना इस नेटवर्क की वजह से आसान हो जाता है, जो सीएफए के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अलुमनाई का नहीं है। अब ये तो थी ऑब्वियस बात, जो आप हर वीडियो में देखोगे यूट्यूब पे, इसकी बातें तो होती हैं। मेन बात जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है और जो मैटर करती हैं, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। चलिए आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के बात करते हैं। उसके बाद सैलरी डिफरेंसेस भी देखेंगे और फिर हम अपना फाइनल वर्डिक्ट लेकर के आएंगे। देखिए, ऐसा है, कई सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ ट्राई करने के लिए दे देते हैं कैट एग्ज़ाम। चलो दे देते हैं, देखेंगे क्या होगा। ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर है ये देख करके कि 2023 के अंदर 3,28,000 कैंडिडेट्स ने कैट के एग्ज़ाम्स में रजिस्टर किया था, मगर सिर्फ उसमें से 88% एग्ज़ाम देने के लिए एक्चुअली में पहुँचे हैं। यानी कि 12% लोगों ने रजिस्टर तो किया बट एग्ज़ाम ही नहीं दिया। ज़्यादातर स्टूडेंट जो कैट को लेकर के थोड़े से भी सीरियस हैं, वो कम से कम 2 अटैम्प्ट तो देते ही हैं। कुछ लोग इससे भी एक कदम और आगे जाते हैं और मल्टीपल अटैम्प्ट्स देते हैं, ताकि उनको अच्छे परसेंटाइल मिल सकें, ताकि वो टॉप टियर कॉलेजेस में सिलेक्ट हो सकें। और कुछ मोटिव स्टूडेंट्स ही होते हैं जो टॉप टियर आईएम के अंदर जिनका सिलेक्शन हो पाता है। जैसे 2023 के फिगर्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 72 टॉप स्टूडेंट्स थे, जिसमें से कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, 29 ऐसे थे जिन्होंने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था, और 28 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 99.98 परसेंटाइल किया था। अब इसके अंदर भी 53 स्टूडेंट्स, यानी कि 72 में से 53 ऐसे थे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यूजुअली मेहनत करने की ज़्यादा आदत होती है और यूजुअली कैट के अंदर ये ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन इंजीनियरिंग और मे बी कॉमर्स फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं। फाइनली ये जो 21 आईएम्स और बेबी आईएम्स हम कहते हैं, इन सबको मिला करके 5,500 सीट्स के आसपास अवेलेबल होती हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और जो नॉन आईएम्स हैं, ये टोटल मिलाते हैं तो हम 7 से 8,000 के आसपास यहाँ पर सीट्स अवेलेबल होती हैं, जो नॉन आईएम्स टॉप टियर कॉलेजेस हैं उनके अंदर। नाउ दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूँ जिसके अंदर मैं ऐसे कॉलेजेस की बात करूं जो आईएम्स तो नहीं है बट फिर भी टॉप टियर हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में सिंपली लिख दें नॉन आईएम टॉप टियर कॉलेजेस। फिलहाल शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि ये कॉलेजेस वो होते हैं जो 85 परसेंटाइल तक के स्कोर के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन अपने कॉलेजेस में दे देते हैं। नाउ यहाँ तक के जो फिगर्स हैं, इसे देख के ये तो आप समझ गए होंगे कि कॉम्पिटिशन टफ है। तो भाई सीएफए का भी थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं कि सीएफए में भी कंपटीशन टफ है क्या, इतनी टफ है क्या। फिगर्स आपको बताऊंगा, सुन करके थोड़ा शॉकिंग ज़रूर लगेगा। देखिए, ऐसा है कि सीएफए लेवल 1 के एग्ज़ाम्स पढ़ने में 6 से 8 महीने का समय लगता है
और यहाँ पर पास रेट जो है 38% का पास रेट है, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर भी पास हो जाते हैं। बट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये देख के आपको लगेगा देखो सर यहाँ पास रेट तो बहुत ज़्यादा है, बट जस्ट हियर मी आउट। 2023 के अंदर CFA लेवल 1 एग्ज़ाम्स क्लियर करने वाले सिर्फ 34,300 स्टूडेंट्स थे। अब ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ये मैं सिर्फ लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। इसी साल के अंदर अगर हम बात करें कि भाई लेवल 3 स्टूडेंट यानी कि पूरी तरह से CFA क्वालिफाई करने वाले कितने लोग हैं, तो वो सिर्फ 14,600 कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप अगर टोटल सीट्स IIM प्लस टॉप टियर कॉलेजेस के अंदर टोटल सीट्स को आप कंपेयर करेंगे, टोटल CFA स्टूडेंट्स कितने क्लियर कर रहे हैं, तो वो तकरीबन सिमिलर फिगर निकल करके आएगा, और ये इस कंपैरिजन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, डोंट यू थिंक? अगर आप खुद से इन फिगर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाकर के खुद देख सकते हैं कि CFA का कौन से साल के अंदर क्या रिजल्ट है। चलें अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, सैलरी की बात करते हैं, क्या बोलते हो? सैलरी की बात करें इससे पहले अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखें ऐसा फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर वीडियो बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है, अनबायस्ड वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल और बहुत रेयर होता है, ठीक है? तो अगर आप इस मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल पे वीडियोस 1-2 बार देख चुके हैं और लगातार देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर ये मेहनत मेरी आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो। चलो जी फटाफट से करते हैं सैलरी की बात, IIM की बात करते हैं। तो IIM के ना लोग अक्सर सरसरी तौर पे कह देते हैं कि IIM में तो एवरेज सैलरी जो है वो 25 लाख पर एनम है, बट इन लोगों की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है ये पब्लिकली अवेलेबल होती है, और मैंने वहाँ पर जाके थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई इसको थोड़ा और डिटेल में देखा जाए, इसके डायनामिक्स देखे जाएँ, और मुझे जो पता लगा वो आपको पता लगेगा तो आपकी भी थोड़ी सी आंखें जो हैं खुलेंगी। देखिए ऐसा है 24 या 25 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिलता है, ऐसा कहना सही है मगर सही नहीं भी है। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए होता ये है कि IIM के अंदर जो जॉब पैकेजेस लगते हैं इसमें पैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं वहाँ चेक करने गया कि मिनिमम सैलरी कितनी है, तो मुझे पता चला वहाँ पर मिनिमम सैलरी IIM के अंदर 12 लाख पर एनम के आसपास है, जबकि मैक्सिमम पैकेज में देखने गया तो वहाँ पर 1.4 CR के आसपास है। बट जब मैंने ये चेक किया कि ये जो मैक्सिमम पैकेज है कितने लोगों को मिला है, तो ऐसा मैक्सिमम पैकेज सिर्फ 2 लोगों को मिला था। एंड देयरफॉर इतना इनकम पैरिटी होने की वजह से एवरेज 24 तो निकल करके आता है, बट ये कहना सही नहीं होगा कि आप मिनिमम 24 या 25 लाख अर्न करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं MBA टॉप टियर से करके। जो हायर साइड पे पैकेजेस मैंने देखे थे वो मैंने देखे थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में, इवन IT के अंदर काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिले हैं। अब टॉप टियर कॉलेजेस की बात करते हैं जो IIM नहीं है, तो वहाँ पर भी एवरेज पैकेज अराउंड 20 लाख पर एनम के आसपास मिल सकता है। यहाँ पर भी पैरिटी तो है, यानी कि लोअर और हायर इनकम के अंदर, बट पैरिटी उतनी नहीं है जितनी IIMs में होती है। यहाँ पर भी मैंने सैलरी एज लो एज 10 लाख पर एनम के आसपास देखी है और हाईएस्ट सैलरी 30 लाख पर एनम के आसपास देखी है। तो यहाँ पर भी एवरेज आपका 20 लाख पर एनम निकल करके आ जाता है। अब CFA की बात करते हैं। CFA की अगर हम बात करें तो CFA के अंदर ऐसी कोई मल्टीपल इंस्टीट्यूट तो है नहीं, जैसे MBA में है केवल एक ही इंस्टीट्यूट है। यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर करके निकलते हैं, हम कह सकते हैं कि एवरेज जो है लेवल 3 कैंडिडेट्स का 10 लाख पर एनम के आसपास है। अब मुझे पता है ये सुनते से ही ना आप में से झगड़ना शुरू कर दोगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, मैं इसको एवरेज भी नहीं बोलूँगा, इट इज़ वेरी क्लोज टू अ लोअर फिगर। इट इज़ वेरी कॉमन कि CFA लेवल 3 क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी जनरल अवेयरनेस वगैरह भी अच्छी होती है, वो 12 या 14 LPA भी बहुत ईजिली स्कोर कर पाते हैं, और काफ़ी हायर पैकेज जो है आप कमा सकते हैं अगर आपका स्किल सेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलें अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल वर्डिक्ट या हमारे डिस्कशन को कंक्लूड करने की बारी आ चुकी है। देखिए ऑब्वियस डिफरेंसेस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही थे ये वीडियो देखने से पहले भी, है ना। अब यहाँ पर जो MBA के टॉप टियर कॉलेजेस हैं ये कहना सेफ होगा कि CFA से मुकाबले ये लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ, है ना। बट इनकम कौन ज़्यादा कमाता है दैट शुड नॉट बी योर करियर मेकिंग डिसीजन। बट ये कमाते ज़्यादा क्यों हैं, इसके 2 बेसिक कारण मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहली तो है स्किल सेट। MBA फाइनेंस जो भी स्टूडेंट करके निकलता है उनके स्किल सेट जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। उन्हें कई सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल स्किल सेट के ऊपर उनको काम करना ही पड़ता है।
पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्किल सेट के ऊपर क्या CFA काम करके सेम वैल्यू कर सकता है क्या अपने करियर के अंदर, द आंसर इज़ येस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं CFA के स्किल्स के ऊपर वीडियो बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप कमेंट में सिंपली लिख सकते हैं CFA स्किल्स फॉर जॉब्स और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से MBA ज़्यादा कमाता है CFA से, और वो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अब ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है MBA का टॉप टीयर कॉलेजेस में और IIMs के अंदर ना बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से जॉब भी जल्दी मिल सकता है और पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। अब इस गैप को पूरा करने के लिए भी CFA अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और मैं हमेशा CFA हो, ACCA हो, CMA हो, CA हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, मैं उनको कहता हूँ कि भैया आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, बाकी के जो मेंबर्स हैं जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड होगे तो एक दूसरे का ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा कर पाओगे। यानी कि आपका नेटवर्क जो है, प्रोफेशनल नेटवर्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर हम ऑलरेडी एक सीरीज़ बना चुके हैं, बट प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिंक्डइन के ऊपर क्या आपको काम करना है, इसके लिए कुछ वर्कशॉप्स और एक और सीरीज़ हम लाने का सोच रहे हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप कमेंट में लिख सकते हैं लिंक्डइन 2.0 सीरीज़ और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूँगा। अब देखें, ये भी सच है जो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, वो है MBA को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। भले ही MBA 2 साल का कोर्स होता है, बट कई लोग 2 साल 3 साल तो सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देते रहते हैं, उसके बाद जाकर वे क्वालिफाई करते हैं MBA के टॉप टियर कॉलेज के लिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि CFA जो है आपको एक बेटर पे बैक देता है, क्योंकि CFA के अंदर MBA के मुकाबले बहुत कम खर्चा लगता है, और जो हम इनकम कमाते हैं विद इन 1 ईयर उस किए गए खर्चे को आप रिकवर कर सकते हैं। बट MBA में ऐसा नहीं है। MBA में आपके किए गए खर्चे को रिकवर करने के लिए आपको 3 साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। मगर इवेंचुअली होगा तो यही कि MBA अपने स्किल सेट से ज़्यादा पैसे कमा सकता है एज़ कम्पेयर टू CFA। अब कुछ सख्त जान ऐसे हैं जो MBA टॉप टियर कॉलेज से भी कर लेते हैं, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती, वो जाते हैं उसके बाद जाकर के वो CFA भी कराते हैं। एंड यस, इन चीज़ों का फ़ायदा प्लेसमेंट ड्राइव में और उस टाइम आपको क्या पैकेज मिलेगा उस पर ज़रूर पड़ता है। देखिए, दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं, बट CFA को क्लियर करने के चांसेस MBA के मुकाबले ज़्यादा हैं, ये मैं बहुत आपको क्लियरली बता रहा हूँ, MBA एंट्रेंस के मुकाबले, राइट। एक ये आइडिया भी अच्छा हो सकता है कि अगर आपका MBA टॉप टियर में नहीं भी लग रहा है, आप अगर MBA एक मीडियोकर कॉलेज से या एक डिसेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप CFA कर लेते हैं तो भी आपकी पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। नाउ फाइनली, इस डिस्कशन के बेस पे आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर लगता है। क्या CFA अच्छा लगता है, MBA अच्छा लगता है? अच्छा, एक गेम खेलते हैं। ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन हैं, एक CFA और एक MBA टॉप टियर कॉलेजेस से। तो आप मुझे बताएं इस डिस्कशन के बेस पे आपको कौन सा पसंद है। आप कमेंट के अंदर सिंपली लिख सकते हैं CFA, या फिर आप लिख सकते हैं MBA टॉप टियर कॉलेज, और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का किस तरफ झुकाव है, क्योंकि ये डिस्कशन के बाद जो डिसीजन है मेरे हिसाब से अब आपका है। कमेंट सेक्शन में आप और भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ बस राइट अगली वीडियो में।